या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मां कात्यायनी सदा आप और आपके परिवारजनों की रक्षा करें। आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं मां कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि के साथ ही शुभ मुहूर्त, मां कात्यायनी का प्रिय रंग कौन सा है, भोग स्वरूप मां को क्या चढ़ाना चाहिए, मां कात्यायनी का विशेष पूजा मंत्र क्या है और अंत में की जाने वाली क्षमा याचना के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले आज के पंचांग के बारे में जान लीजिए। 14 अप्रैल रविवार के दिन सूर्योदय सुबह 6:10 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:43 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:34 से 5:22 तक। इस दिन षष्ठी तिथि सुबह 11:40 तक रहेगी और उसके बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:52 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 3:15 से 4:54 तक रहेगा और राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। कात्यायन ऋषि के घर में जन्म लेने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा और मां कात्यायनी ने महिषासुर नाम के असुर का वध किया था, जिस कारण मां कात्यायनी को दानवों, असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी भी कहा जाता है। मां का शरीर सोने की तरह चमकीला है। मां कात्यायनी को शहद या शहद से बनी चीजें और पान का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा मां को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए आज के दिन पीले फल, पीली मिठाई से और पीले फूलों से मां का पूजन करना चाहिए। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति भी होती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। मां की पूजा करने से हर प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। मां कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है और उन्हें युद्ध की देवी भी कहा जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करके मां को पीले फूल अर्पित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर पति पत्नी के संबंध मधुर ना हो या वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखद ना हो, आए दिन पति पत्नी में कलेश रहते हो, पति पत्नी की बिल्कुल भी न बनती हो, विचार बिल्कुल न मिलते हो, हर दिन आपके बीच में टकराव होता हो, तो ऐसे लोगों को सच्चे मन से मां कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं मां कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में। विशेष पूजन मंत्र जैसे कि बीज मंत्र, प्रार्थना, स्तुति के साथ ही आज आप सुनेंगे आरती के बाद अंत में की जाने वाली क्षमा याचना के बारे में। बात करें अगर मां के स्वरूप की, तो मां कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही आकर्षक है, अपने भक्तों को अति शीघ्र मोह लेता है। मां का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। मां स्वर्ण के समान चमकीली है। इनकी 4 भुजाएं हैं। अपनी एक भुजा में तलवार, दूसरे में अपना प्रिय पुष्प कमल का लिए हुए है और अन्य 2 भुजाएं वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। मां शेर की सवारी करती है। मां कात्यायनी को क्योंकि ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इनकी ही पूजा की थी। यही कारण है कि विवाह संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए या फिर मनचाहा पति पाने के लिए भी मां कात्यायनी की पूजा करना शुभ फलदायी होता है। नवरात्रि के छठे दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लीजिए। मां कात्यायनी का ध्यान करते हुए आपको फिर विधिवत पूजा करनी है, जैसे कि आप हर दिन करते हैं। मां कात्यायनी की पूजा धूप दीप जलाकर, पीले पुष्प अर्पित करके और आसन पर बैठकर करनी चाहिए। आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर हो। आपने कलश की स्थापना अगर की है तो कलश की पूजा करें। अखंड दीप अगर जलाया है तो अखंड दीप की पूजा करें। सभी नवग्रहों का ध्यान करें, नवग्रहों की पूजा करें। अगर आपके पास मां कात्यायनी का यंत्र है तो आप उस यंत्र की पूजा भी आज के दिन कर सकते हैं, क्योंकि यंत्र की पूजा उन लोगों को जरूर करनी चाहिए जिनकी विवाह संबंधी कोई परेशानी है, जैसे कि कुमारी कन्याओं का विवाह न हो रहा हो या किसी का दाम्पत्य जीवन इतना खराब हो गया हो कि तलाक तक की नौबत आ गई हो। ऐसे में यदि हो सके तो पति पत्नी दोनों को मिलकर या फिर कोई भी दोनों में से एक आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा कर सकता है। और आज के दिन गुप्त रूप से आपको किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार की सामग्री दान में देनी चाहिए। साथ में कोई भी मीठी वस्तु
जैसे कि कोई भी मौसमी फल भी दान में देना चाहिए। ऐसा करने से भी कहा जाता है कि माँ कात्यायनी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। माँ कात्यायनी का पूजा मंत्र ओम देवी कात्यायन्य नमः। माँ कात्यायनी का प्रार्थना मंत्र चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानवघातिनी। माँ कात्यायनी स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अंत में आरती करने के पश्चात आपको क्षमा याचना करनी चाहिए, जो कि इस प्रकार है। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वो गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आए हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वो सब क्षमा करो और मुझसे प्रसन्न हो। है सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगन्नाथ माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जय माता दी। आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए आपके अपने चैनल राम राम जी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।